नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर, साइकोथेरेपिस्ट, मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है मुश्किल समय का सामना कैसे करें। मुश्किल समय हम में से हर व्यक्ति के जीवन में आता है और उसका सामना करते वक्त हमें कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा आज ये बातें कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो आपसे शेयर कर लूँ। तो मुश्किल समय क्या होता है? जब आपके लाइफ में, आपके जीवन में आर्थिक समस्याएँ बढ़ने लगती हैं या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड या फिर आपके परिवार में किसी के हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं या फिर रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो एक ऐसा समय जहाँ पे आप शारीरिक और मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा थक जाते हो। हर मुश्किल का सामना करते-करते आपको ऐसे लगता है कि बस हो गया, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ जो होता है वो क्यों होता है? आप उस परिस्थिति को जिस प्रकार से देखते हो, जो दिमाग में आपके चलते रहता है, एक कंटिन्यूअस एक रिकॉर्ड की तरह कुछ जो विचार हैं जो दिमाग में चलते रहते हैं। क्या-क्या होते हैं ऐसे विचार? ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं कब इस परिस्थिति से बाहर निकलूँगा? क्या मैं निकलूँगा या नहीं निकलूँगा? या फिर अब मैं इससे हार चुका हूँ, हार चुकी हूँ, मैं इससे अब और ज़्यादा इस मुश्किल का सामना नहीं कर सकता, नहीं कर सकती हूँ। या फिर ये सब कुछ मैंने क्या ऐसा किया था, मैंने कुछ पाप किया था जो ये मेरे साथ ही हो रहा है। कब मैं इससे बाहर निकलूँगा, इसका कोई एंड है या नहीं है? या फिर इसका सामना करते-करते मैं अपने जो मेरे सपने हैं उसके ऊपर पानी फेर रहा हूँ या मेरी लाइफ़ में कुछ हैप्पीनेस ही नहीं बचा है, जो मेरे गोल्स हैं वो मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। तो अलग-अलग प्रकार के जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स जिसे हम बोलते हैं, वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो इस परिस्थिति का जिस प्रकार से आप मतलब निकालते हो, जो आपका एक पर्सपेक्टिव बन जाता है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली थक जाते हो। शारीरिक तौर पे तो आपको बहुत जगह भागना होता है, हर वक़्त कुछ ना कुछ करना होता है, तो इसकी वजह से आप थक जाते हो। लेकिन मानसिक तौर पे आप क्यों थक जाते हो? क्योंकि दिमाग में ये सब कुछ चलते रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? परिस्थिति जो है वो तो रातों-रात नहीं बदल सकती या फिर एकदम से उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और वो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें अब सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति, भावनिक स्थिति अच्छी रखनी पड़ेगी। मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होगी, फिज़िकल हेल्थ तो है ही, उसके साथ-साथ मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होगी, तो जो डिफ़िकल्ट टाइम है, मुश्किल समय है, उससे बाहर निकलना आसान हो जाएगा। तो कौन-सी चीज़ें हैं? तो ज़रूरी 4 मुद्दे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो 4 मुद्दों को आपको अपने आप को इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में, इन मुश्किल सिचुएशंस में अपने आप को बार-बार याद दिलाना पड़ेगा। याद दिलाने के अलग-अलग तरीके होते हैं। आप लिख सकते हो बार-बार, बार-बार मन में दोहरा सकते हो या फिर जब आप लंबी साँस का एक्सरसाइज़ जब डीप ब्रीथिंग करते हो एटलीस्ट 3 या 4 बार ऐसे समय में करना ज़रूरी है 10-10 मिनट के लिए पूरे दिन भर में। तो उस वक़्त ये बातें शांत स्थिति में अपने मन को बताई जा सकती है। कौन-सी 4 बातें हैं? सबसे पहली बात ये है, अपने आप को वो याद दिलानी है कि क्या जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, जो अभी मैंने एग्ज़ाम्पल्स आपको दिए थोड़ी देर पहले, क्या वो मुझे मदद कर रहा है? जो विचार मेरे मन में चल रहे हैं, क्या वो मुझे मदद कर रही है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए? नहीं, उससे मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हो रही है मेरी प्रॉब्लम से और मेरी शक्ति कम हो रही है, मानसिक शक्ति कम हो रही है। समस्या से जूझने की शक्ति मेरी कम हो रही है। तो मुझे इन थॉट्स से छुटकारा पाने के लिए खुद कुछ करना है। दूसरा मुद्दा ये है कि एक्सेप्टेंस स्वीकार करना। परिस्थिति जो है वो है, उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ या मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। ऑलरेडी वो हो चुका है मेरे लाइफ में। तो जो हो चुका है ऑलरेडी उसको सँभालने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ, जो मेरे कंट्रोल में है, मुझे उसके ऊपर ध्यान देना है। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, कौन सी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है कि कोई मुझे मदद करेगा या नहीं करेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। या फिर आर्थिक स्थिति एकदम से अच्छी हो जाए, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो ये जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, कब इस सिचुएशन से मैं बाहर निकलूँगा ये मेरे हाथ में नहीं है। तो मेरे हाथ में क्या है कि जब तक ये सिचुएशन मैं फेस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तब तक एटलीस्ट पॉजिटिविटी रख के या फिर एक स्टेबिलिटी रख के, मानसिक स्थिरता रख के मैं उसका मुकाबला करूँ। मैं अपने आप का ख़्याल कर रखूँ ताकि मैं अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ उस परिस्थिति का मुकाबला करूँ। तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा मुद्दा ये है कि दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर
परिस्थिति का मुकाबला करने की एक कुदरती क्षमता होती है, एक ताकत होती है। तो वो ताकत मेरे अंदर भी है। मैं भी इस मुश्किल परिस्थिति का सामना अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और चौथा मुद्दा जो है, लास्ट जो है, वो अपने आप को ये याद दिलाना है कि ये मेरी जीवन का, मेरे लाइफ का एक टेम्पररी फेज़ है, जो लाइफ टाइम के लिए नहीं है। शायद वो कुछ दिन, कुछ महीने या साल भर भी चल सकता है या उससे ज़्यादा भी। तो मैं उसको बदल नहीं सकता, लेकिन उस दौरान मुझे बस उसके साथ अच्छे से मुकाबला करना है। तो ये जो 4 मुद्दे हैं, ये अपने को मोटिवेट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो ऑप्शंस होते हैं उसका रास्ता दिखाएँगे, क्योंकि जब आप शांत होते हो तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो रास्ते होते हैं, अलग-अलग रास्ते, ऑप्शंस, उनको देख सकते हैं। अगर आप नेगेटिविटी में हो तो आप ऑप्शंस को कभी भी देख नहीं सकते हो। आपके सामने होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऑप्शंस, लेकिन फिर भी आप नहीं देख पाते हो, क्योंकि दिमाग में एक नेगेटिव सेल्फ टॉक हो जाता है, जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें आप करो ज़रूर, जो मैंने 4 मुद्दे आपको बताए हैं, वो आपको बार-बार अपने आप को याद दिलाने हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स का एक वीडियो है जो है, उसका लिंक मैं दे रही हूँ, वो भी आप ज़रूर उसको फ़ॉलो करना, ताकि आपको डिफ़िकल्ट समय में, मुश्किल समय में उसका फ़ायदा मिले। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट्स करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।